Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7th mathematics and chapter number 11, and the name of the chapter is nothing but exponents, or else we will call it as exponents and powers. We have already done with our exercise number 1. Now coming to the exercise number 2. Before learning the exercise number 2, we need to know some laws of exponents. Here I already wrote few laws of exponent on the board, as you can see. First law is saying that for exponential law we need one condition, and the condition is for any non-zero integers a and b, okay, whereas m and belongs to z. So, 1 first a power m into a power n is equals to a power m plus n. That means whenever you are seeing any basis same, power you can add. देखिए जैसा कि आपको पता है, मैं सैयद राशिद हूँ, हम 7th क्लास की मैथ्स पढ़ रही। पहला लॉ ये बोलेगा हमको a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल्स टू ए पावर m प्लस n है। तो यहाँ पे हम एक व्हेन द बेसिस आर द सेम पावर शुड बी एडेड। अगरचे कि आपके पास x पावर 4 और प्लस इंटू आपके पास x पावर 5 रहा, तो आप क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको बेसिस, वैसे ही एक एग्जांपल 2 पावर 4 है आपको इंटू 2 पावर 9 है गया, तो आप क्या करेंगे 2 पावर 4 प्लस 9 कर देंगे। तो मतलब क्या है, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो पहला लॉ ये कहता है। सेकेंड लॉ, m होल पावर यानी m पावर m है, यानी कि नॉट m पावर m, a पावर m है, यहाँ पे a को ऊपर पावर में m है, फिर होल डिवाइडेड बाई n है उन्हें, तो ये क्या हो जाता है a पावर m n हो जाएगा। वैसे ही a पावर m इंटू b पावर m है, तो ये a b होल पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट है a पावर माइनस n है, तो ये 1 बाई a पावर n हो जाता। ठीक है, अगर इनकेस अगर यहाँ पे अगर आपको a पावर -1 दिखा समझिए, तो ये 1 बाई a हो जाता डायरेक्ट। इसको a इनवर्स कहते हैं। a इनवर्स कभी भी 1 बाई a होता है, ये आगे आपको काम आने वाली चीज़ रहती। नेक्स्ट है a पावर m बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n इफ m इज लेस देन n। इधर अगर m अगर लेस देन होगा n से, तो सेम केस 1 बाई a पावर n माइनस 1 होगा इफ m इज लाइक हियर m इज ग्रेटर देन n है, m इज लेस देन n है यहाँ पे। तो ये कंडीशन। नेक्स्ट 6 वाला आप देख सकते a बाई बी होल पावर m इज इक्वल्स टू a पावर m बाई b पावर m है। 7th वाला a पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट ओनली द a पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। अब समझिए अगर आपके पास एक है, यानी कि 2 पावर 0 है, तो ये 1 ही हो जाएगा। a b प्लस c होल पावर 0 भी है तो 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से किधर भी आपको यानी कि पावर्स में अगर 0 है तो वो इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ यू नीड टू कॉपी डाउन दिस लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको इंडिसेस भी कहते हैं, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस, ये पूरे कॉपी कर लीजिए आप। वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, hope you have copied. Now we are going to start exercise number 2. Simplify the following using loss of exponent. That means we need to simplify the given question with the help of loss of exponent. So here you can see 2 power 10 into 2 power 4. So how we can solve these? So look at here, solve. In solve first what I will going to write like given. What it is given? 2 power 10 into 2 power 4. Since we have one formula with us, a power like m into a power of n is equals to a power of m plus n. So here you can suppose like here a is nothing but 2. ठीक है, a यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास 2 है, whereas m की प्लेस पे हमारे पास 10 है और n की प्लेस पे हमारे पास क्या है 4 है। तो जस्ट वही हमको करना है। तो देखिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 पावर ऑफ 10 into 2 power of 4 is equals to 2 power of 10 plus 4, which is nothing but 2 power of 14. Our answer is done, isn't it? ये हमारा आंसर है। तो आपको समझ नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि सिंपल है ये आंसर। 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 4। हमारे पास एक फार्मूला है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ m प्लस n। हियर a की जगह पे 2 रहेगा, m की प्लेस पे आपको 10 है
ठीक है, n की प्लेस पे 4 है, तो 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 2 पावर ऑफ m प्लस n, दैट इज 10 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 पावर ऑफ 4. So next second one we have with us, like I am writing here second, okay, 3 power of 2 into 3 power of 2 and whole power 4. So here also we need to first write the given, what it is given step with us, solve. okay, क्या दिया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स हमको देखिए, GIVEN गिवन 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 4. यहाँ पे हमको एक फार्मूला यूज़ करना है, a पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू ए पावर ऑफ m n है. ये स्टेप पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं पहले, ठीक है, सिंस डाल लेंगे हम. अप्लाई करने पे ये 3 पावर 2 तो अपनी प्लेस पे है बिकॉज वी डिडंट इवन टच इट, हम इसको टच भी नहीं किए थे. इनटू इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3 पावर ऑफ 2 इंटू 4 हो जाएगा. तो ये 3 पावर 2 इंटू 2 4 दा कितने होते हैं आपको 8 हो जाता स्टेप. नेक्स्ट अब आपको सेम फिर से ये फार्मूला अप्लाई करना है. कौन सा फार्मूला, सिंस ए पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू ए पावर ऑफ m प्लस n. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, यहाँ पे एक ही जगह पे हमारे पास, मैं यही स्टेप में यहाँ पे ही लिख दूंगा, a की प्लेस पे 3 है हमारे पास, m की प्लेस पे 2 है और n की प्लेस पे हमारे पास 8 है ना, इस इंट इट. तो हम ये क्या करेंगे देखेंगे. तो देखिए अब ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यू कैन सी हियर 3 पावर ऑफ 2 इंटू 3 पावर ऑफ 8 इज इक्वल्स टू, लाइक ए की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, वेरस m और n की प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, m हमारे पास 2 है, ठीक है, और n हमारे पास 8 है, तो 8 लिखा. तो हमने 2 प्लस 8 कितने थे, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स 10. सिंपल आंसर ख़त्म हो गया हमारा. तो ये हो गया हमारा सेकंड. सो एज ऑफ नो आई एम जस्ट स्टैंडिंग असाइड. अभी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके 2 कॉपी कर लीजिए, आगे का मैं करा रहा, ठीक है, कॉपी डाउन बाय पॉजिंग योर वीडियो. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 पावर 7 बाई, ठीक है, 5 पावर 2 है, ये हमारे पास है. तब इसको कैसा करना चाहिए हमारे पास, अगेन वी हैव वन फार्मूला विथ अस, सॉल्व कर लेंगे हम. गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है लाइक 5 पावर 7 बाई 5 पावर 2. तो हमारे पास एक फार्मूला है a पावर लाइक m बाई b पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू, नॉट b पावर n, इट इज़ लाइक a पावर n itself इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा a पावर ऑफ m माइनस n हो जाएगा. ये फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट है. एम आई करेक्ट. यहाँ पे एक बात याद रखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, यहाँ पे 2 फार्मूले बनते, यानी कि a पावर ऑफ m प्लस भी बन सकता या माइनस भी बन सकता, लेकिन जब ये नीचे है डिनोमिनेटर में है तो इस केस में इसको माइनस ही लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है. तो देखिए अब यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू मेरे पास 5 है, ठीक है, m इज इक्वल्स टू मेरे पास 7 है, n इज इक्वल्स टू मेरे पास 2 है. इज इंट इट ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स. तो देखिए अब ये मेरे पास क्या हो गया स्टेप, 5 पावर 7 बाई 5 पावर 2 इज इक्वल्स टू 5 पावर ऑफ 7 माइनस 2 हो गया इज इक्वल्स टू 5 पावर 5. तो ये मेरा आंसर हो गया, यू कैन कॉपी. नेक्स्ट वी हैव विथ अस लाइक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 9 पावर 3. ओके, आई थिंक पावर आप छोटे छोटे दिख रहे होंगे ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, बट यू हैव टू मैनेज करना है आपको कि पावर्स थोड़ा अच्छे से लिखिए और ऊपर की तरफ ही रहे वो. इंटू 9 पावर ऑफ 18, नॉट 19 हियर, 9 पावर ऑफ 18 इंटू 9 पावर ऑफ 10. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, हमारे पास एक फार्मूला तो है कि a पावर ऑफ m इंटू ए पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू हम a पावर ऑफ m प्लस n करते, लेकिन यहाँ पे थर्ड भी टर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको. तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखने के बाद गिवन, व्हाट इट इज़ गिवन लाइक 9 पावर 3 इंटू 9 पावर ऑफ 18 इंटू 9 पावर ऑफ 10. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फार्मूला लिखने के बजाय हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा. वह स्टेटमेंट क्या है देखिए, व्हेन द बेसेस, ठीक है, आर सेम, जो बेसिस है वो सेम है, ठीक है.
power should be added, power SHOULD should be added। ये एक स्टेटमेंट आपको लिखने के बाद डायरेक्ट आप क्या करिए 9 पावर 3 प्लस 18 प्लस 10 कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 9 पावर ऑफ 3 प्लस 18 कितना हुआ आपको, नॉट 3। हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन में मेरे को 2 दिया हुआ है, वो अगर मैं 3 भी लिखूँगा तो यानी कि आंसर सही तो आएगा लेकिन रीडर के हिसाब से नहीं रहता। तो अब ये देखिए 2 और 18 20 हो गए, 20 प्लस 10 30, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप ये एक अगरचे कि आप प्रीवियस सम्स में भी ऐसा लिख सकते व्हेन द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, लेकिन वहाँ पे एक फार्मूला है हमारे पास तो डायरेक्ट हम अप्लाई भी कर सकते, तो इसीलिए मैंने फार्मूले को अप्लाई किया है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ भी आप कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा मैं हटता हूँ। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, कुछ क्वेश्चन से मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। एक 5th वाला क्वेश्चन है जो आपको अपनी तरफ से करना है। ये 3/4 यानी कि 3/4 होल पावर ऑफ 4 है इंटू 3/4 होल पावर ऑफ 3 है इंटू 3/4 होल पावर ऑफ 8 है। तो यहाँ सेम स्टेटमेंट आपको लिखी है, व्हेन द बेसेस आर द सेम पावर शुड बी एडेड, आपने ऐड कर देना है। ये आपको -3 होल पावर लाइक 3 है इंटू -3 होल पावर 10 है इंटू -3 होल पावर 7 है। सेम स्टेटमेंट व्हेन द बेसेस आर द सेम पावर शुड बी एडेड। 7th वाला आपको है 3 पावर 2 होल पावर 2 है, तो ये तो आपको 2 to the 4 3 पावर 4 हो जाता आंसर। तो ये 3 सम्स आपको अपनी तरफ से करना है। नाउ कमिंग टू दी 8th वन। 8th वन देखिए आप किस तरीके से आपके रीडर में दिया हुआ है, लाइक 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 है। तो अब इसको कैसा करेंगे, हमारे पास वन मोर फार्मूला वी हैव विद अस, एक और फार्मूला है हमारे पास, हम सॉल्व कर लेंगे। पहले सॉल्व में गिवन क्या दिया हुआ है हमारे को 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। तो एक फार्मूला क्या है हमारे पास, a पावर m, ठीक है, इंटू b पावर ऑफ m। तो ये क्या हो गया, ab होल पावर ऑफ m हो जाता। तो कुछ इस तरीके से फार्मूला रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हियर a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है, एंड b किसके बराबर है हमारे पास, 3 के बराबर है, और m किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू लाइक ए बी, यानी कि 2 इंटू 3 होल पावर ऑफ 4 हो जाएगा। 2 3 जा कितने होते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, 6 होते, तो ये 6 पावर 4 हो जाएगा। इसका और एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, पहले के उसमें लिख रहे थे। अच्छा, वन मोर ट्विस्ट आई वुड लाइक टू क्रिएट हियर विद रेड मार्कर, उसके बाद हम बात करेंगे आगे क्या करना है। ट्विस्ट क्या है देखिए, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 4 पावर 4 है, क्या करना अब, व्हाट टू डू। तो देखिए ये तो मैं पहले रीचेक कर लेता हूँ, a पावर ऑफ m इंटू बी पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू ए बी होल पावर m। तो a हमारे पास 2 है, ठीक है, b हमारे पास 3 है, m हमारे पास 4 है। तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 फिर से एक खुद लिखना है क्वेश्चन, वंस अगेन वी हैव टू राइट इक्वल टू 2 इंटू 3 लाइक ए बी होल पावर 4, 2 3 6 6 पावर 4 है। अब अगर ऐसा दिया तो क्या करते आप, तो प्रीवियस सम में हम अगर 2 अगर बेसिस दे रहा तो फॉर्मूले से कर सकते थे, पावर सेम रहता था। अगर 3 बेसिस सेम दे के पावर अलग अलग दे रहा तो वन द बेसिस आर दी सेम पावर शुड बी एडेड बोल के सीधा स्टेटमेंट लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम, देखिए व्हेन पावर्स POWER पावर्स आर सेम, पावर क्या है सेम है, तो बेसिस शुड बी क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई, इज इंट इट। ये एक स्टेटमेंट जैसा रहता कि अगर आपको पावर्स सेम है तो जो बेसिस होते वो मल्टीप्लाई होते, वेरएस अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होते, एडेड होते। तो ये मैथ्स के अपने रूल्स होते। तो ये भी आप कॉपी कर लीजिए आगे का, फिर 9th और 10th थोड़ा सा मैं ये 3 आप लोगों को करना है। देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये कॉपी कर ले, आगे बढ़ेंगे हम, ओके। So hope you have copied. We have one more sum with us, like question number 9, that is 2 power 4a into 2 power 5a. यहाँ here also same we can apply the formula, or else we can write when the bases are the same power should be added. So here I am doing directly answer like 2 power of 4a plus 5,
a is equals to 2 power of 9a. Since I am writing formula like a power m into b power of n, not b power, same a power of n, a power of m plus n, इस फार्मूले के मुताबिक मैंने किया है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स मेक श्योर ये 9a है, ये कहीं आप 90 बोल के समझेंगे तो देखिए बेस सेम है उसके, तो पावर क्या कर दिए अपन, ऐड कर दिए, 4a प्लस 5a कितना होता, 9a होता। ये क्यों करें अपन, इस फार्मूले के मुताबिक एज पर दिस। तो उससे सेम ऐसी रिलेटेड आपको सिमिलर सम्स है, ये 9th वाला है और आपको 11th 10th 11th 12th रहेगा, ये आपको खुद से कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो नाउ द थिंग विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 2, बाई व्हाट नंबर शुड 3 power minus 4 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज 729। मतलब क्या है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इसका हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर हम आपको नहीं मालूम, लेकिन वो नंबर से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 power minus 4 को, तो किसके बराबर होना, 729 के इक्वल होना। तो अब देखिए मैं इसका आंसर किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। लेट द नंबर NUMBER नंबर बी x, यानी कि x है समझिए वो नंबर। तो अगर एज पर क्वेश्चन, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एज पर लाइक प्रॉब्लम PROBLEM, प्रॉब्लम के मुताबिक 3 power minus 4 किससे इंटू होना, बाई व्हाट नंबर, कौन से नंबर से, वो नंबर नहीं मालूम, तो इंटू x कर रहे हैं अपन। तो सो दैट द प्रोडक्ट टू बी मल्टीप्लाई, सो दैट द प्रोडक्ट इज, उसका जो प्रोडक्ट क्या रहेगा 729 बनता, प्रोडक्ट कौन से नंबर से करने पे होता। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखिए आगे क्या करना है, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, ये 3 power minus 4 इंटू एक्स अपनी प्लेस पे है, ये 729 आपको 3 के टेबल में, यानी कितने पावर्स, यानी कितने मर्तबा 3 के टेबल को इंटू करने पे होता। तो उसके लिए आप एक मेथड कर सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का। एक्चुअली मैं इसका आंसर वैसे तो मुझे पता है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, 3 power 6 से करने पे होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको देखना यानी कि लाजिम ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास 729, मैं रेड मार्कर से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिखे। 3 के टेबल से हम इसको कट करेंगे, 3 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाता, तो ये 3 4 12 होता, 3 3 होता, फिर ये 3 के टेबल से 3 8 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, यानी 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 के टेबल से 3 2 6 हो जाएगा 21, तो 3 के टेबल में आपको 21 कब आएगा, 3 7 21 आएगा, फिर 3 के टेबल से 3 9 27, फिर 3 के टेबल से 3 3 9, फिर 3 के टेबल से 3 1। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 3 है ना, तो 3 power 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे एक चैप्टर था सिंपल इक्वेशन, उसमें आपने ट्रांसपोर्ट का रूल देखा था कि ये मल्टीप्लाई में है, कौन सा, 3 power minus 4, तो अगर इधर गया तो क्या हो जाता, वो डिवाइड में हो जाता, तो ये 3 power minus 4 हो जाता। फिर अगेन कभी भी -4 को अगर ऊपर की तरफ अगर हम लेके गए तो क्या हो जाता, +4 हो जाता, यानी लाइक ये 6 इंटू 3 power +4 हो जाता। +4 होने के बाद अब ये कैसा हो रहा सर, बोल तो देखिए इसके ऊपर वैसे तो एक फार्मूला भी है आपको, अब वो फार्मूले का उतना हम वो नहीं करेंगे, क्लास में से एक लॉ है वो, लेकिन अभी आप शॉर्टकट देख लीजिए कि अगर ये 3 power -4 है, अगर वो डिवाइड से, यानी कि डिवाइड से या फिर न्यूमिनेटर से, नॉट न्यूमिनेटर हियर, डिनोमिनेटर से अगर उन्हें न्यूमिनेटर की तरफ चला जाता है तो उसके जो पावर का जो साइन होती है ना वो चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सपोज अगर ये +4 होता तो ये -4 हो जाता था। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सेम, व्हेन द बेसेस आर द सेम पावर शुड बी एडेड, 3 power 10, ये हमारा आंसर है। देयरफॉर, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लास्ट स्टेटमेंट, 3 power 10, ठीक है, शुड बी, वी शुड मल्टीप्लाई विथ, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी शुड मल्टीप्लाई, ओके, मल्टी 3 power -4 विथ, किससे करना है अपने को, विथ 3 power 10, सो दैट इट्स प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्ट होता है ना क्या रहता, PRODUCT 729। तो ये हो गया आपका सिंपल आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ये है उसका आंसर। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, ये आपको रफ कॉलम में करना है ये वर्क,
ठीक है, ये रफ कॉलम में आप कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि 3 पावर 6 क्यों हुआ है। अभी आप यहाँ से कॉपी करके ये कॉपी, यहाँ पे भी आइडेंटिटीज यूज़ हो रहे हैं, कुछ लॉस यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट से। तो अभी आप कुछ सेकंड्स के लिए आप चाहे तो पॉज करके ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही कॉपी कर ले। ओके, होप यू हैव कॉपीड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कॉपी कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, इफ़ 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 2x इज इक्वल्स टू 5 पावर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए आप, गिवन क्या दिया हुआ है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, हमारे 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 2x इज इक्वल्स टू, यानी ये किसके बराबर है, 5 पावर 10 के बराबर। तो वन द बेसिस आर द सेम, पावर शुड बी एडेड। तो इसी के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक 5 पावर ऑफ 6 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5 पावर ऑफ 10 होता। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अगर LHS और RHS का जो बेस होता है अगर वो सेम होगा तो वो इक्वेट होगा। बास स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर a पावर लाइक 2 इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ 3 है तो ये कट कर देते, 2 इज इक्वल्स टू 3 बचता। यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये इक्वेट होता है एक्चुअली। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 एलिमिनेट होगा ऑटोमेटिकली, इक्वेट हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसा कट की साइन भी डाल सकते, बट द प्रोसीजर इज यू आर नॉट सपोज टू, नहीं डालेंगे भी तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, 6x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 10। अगेन सिंपल इक्वेशन को याद करो आप ला, ठीक है। 2x अपनी प्लेस पे है, प्लस 6 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इज इंट इट। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 बचेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 4/2 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। मेन आंसर आया हमारा, 2 1 जा 2 2 जा। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे आप। सिंपल है, बेसिस उसके सेम है तो पावर को ऐड कर दिया गया, 5 इक्वेट हो जाते, तो 6x प्लस 2x हमारे पास बचा इज इक्वल्स टू 10। तो 2x तो अपनी प्लेस पे है, प्लस 6 इधर चले गया तो -6 हो गया, तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2। दिस इज ओनली अवर आंसर। You need to copy down this also. And one more question we have with us, like question number 4. In question number 4, I think I will going to write here itself an answer also. Question number 4 is very simple. It is given like evaluate. Okay, evaluate करना है आपको 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 को। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व में हमेशा का स्टेटमेंट आपको लिखना है, गिवन क्या दिया हुआ हमको, 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0। देखिए 2 पावर 0 1 होता, 3 पावर 0 भी 1 होता, तो आंसर हो गया हमारा 2। सिंस ये लिख सकते हैं आप ANY, एनी थिंग, THING थिंग, पावर 0 ZERO 0 इज ऑलवेज, ये क्या होता हमेशा 1। सिंपल एंड फाइन, ख़त्म। सेकेंड, फोर्थ वाला भी हो गया। फिफ्थ वाला एक सिंप्लीफिकेशन है, ये थोड़ा सा अलग रहता है, इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिए। और सिक्स्थ वाले में आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, आपको कुछ वैल्यूज़ दे दिया गया है, वो वैल्यूज़ है आपको ट्रू और फॉल्स करना है और उसके आंसर्स को यानी कि जस्टिफाई यानी कि जज करना है कि ट्रू है तो क्यों है, अगर फॉल्स है तो क्यों है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। ये आज हमारी क्लास हो चुकी है, एक्सरसाइज नंबर 2 हमारा कंप्लीट। We will just going to continue our next chapter in our next sessions, but before that I'd like to inform you one more thing related to this. We have one more exercise with us, like exercise number 3 in exponents, and this exercise number 3 is totally based on the theory part which I already explained you in your previous part। जो previous part में मैंने किया था उसी के ऊपर है। एक मरतबा मैं वो भी दिखा देता हूँ कुछ सम्स, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। एक्सरसाइज नंबर 3 का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन यूजुअली आपको देगा एक्सरसाइज नंबर 3 में, लाइक द डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है अर्थ एंड मून का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली होता है आपको लाइक 384, ठीक है। उसके बाद आपको आगे दे देगा 60, 1 2 3 4 5 6 0 मीटर्स। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो अब हम क्या करेंगे, 384 अपनी जगह पे है, इनटू इसको 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पावर ऑफ 6 मीटर्स, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और अगर आप इसको और एलाबरेट करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेना चाह रहे हैं तो 38.4 इंटू 10 पावर ऑफ 7 हो जाता मीटर्स, या फिर आप 3.84 इंटू
10 पावर ऑफ 8 मीटर्स भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। बट हमारी जो तेलंगाना की जो रीडर है उसमें कुछ इस तरीके से ये वाला आंसर दिया हुआ है आपको, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो वैसे ही आपको नेक्स्ट दिया गया है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट लाइक 12,000 करोड़ ईयर्स, कुछ इस तरीके से। यानी कि आपको सेकंड वाला मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा हो। 12 दे दिया गया है यहाँ पे। 12 देने के बाद पूरे 9 जीरोस है, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, पूरे 9 जीरोस है। अब इसको कैसा करेंगे अपन, 12 इंटू 10 पावर ऑफ 9 और एल्स 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ 10। मगर यहाँ पे यूनिट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ईयर्स ओल्ड, YEAR ईयर्स, OLD ओल्ड, YEAR ईयर्स ओल्ड। तो इस तरीके से, वैसे तो इसके आंसर्स भी डायरेक्ट आपको टेक्स्ट में रहते हैं, वो देख के भी आप लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 3 में इतना ही कुछ है, और एक दो सम्स है इससे रिलेटेड, आप खुद कर ले सकते हैं। तो हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स ख़त्म किए हैं, तो श्योरली इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशंस। So make sure prepare and prepare, practice and practice. Have a great time, take care, maintain notes. I am Syed Rashid here taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching, you know our YouTube channel name is yes tell me, Ahle Beth High School and Junior College. Thank you.